Hello everyone, my name is Kanika Sharma and today we are going to talk about how we can get Vietnamese visa. And the background which you are able to see on my screen is my house. Actually I'm sitting right in front of my balcony to get the natural light. तो ये मेरा background है. But anyways, वियतनाम का वीज़ा एक्चुअली लेना बहुत इजी है, बट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ लोग जब आप गूगल पे देखते हो कि इट्स वीज़ा ऑन अराइवल, बिकॉज वी आर यूज टू गेट वीज़ा ऑन अराइवल फॉर थाईलैंड और जकार्ता की, जहाँ पे आपको जाओ और आपको जाके वीज़ा मिल जाता है. बट व्हेन वी रीड वीज़ा ऑन अराइवल फॉर वियतनाम ऑन गूगल, इट्स वेरी डिफरेंट. इट मीन्स वेरी डिफरेंट फॉर दिस कंट्री स्पेसिफिकली. तो वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिलेगा, बट उससे पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए यहाँ इंडिया से बिफोर यू बोर्ड योर फ्लाइट. बिकॉज आई हैव सीन पीपल एंड माई फ्रेंड्स जो सिर्फ एक ये वीज़ा ऑन अराइवल देख के फ़्लाइट्स वगैरह बुक कर लेते हैं, बट उनको वहाँ पे बोर्डिंग से पहले पता चला कि नहीं और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए जाने के लिए. तो वो सब को सोच के आई थॉट लेट मी क्रिएट दिस वीडियो बिकॉज आई हैव द वीज़ा ऑलरेडी. सो आई थॉट लेट मी क्रिएट दिस वीडियो टू टेल यू गाइज what all do we need to get this visa for Vietnam. So let's get started. So the first thing which we need is a valid passport, of course, and this is for Indian passport holders because different countries के different criteria और different rules रहते हैं. कुछ countries को एक्चुअली वीज़ा चाहिए भी नहीं रहता वहाँ जाने के लिए, बट दिस इज़ फॉर इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स. उन लोगों के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ. So the first thing which you need is of course your Indian passport which should be valid for at least 6 months. अगर आपका पासपोर्ट उससे पहले एक्सपायर होने वाला है या कुछ ही टाइम बचा है तो इट्स बेटर यू गेट योर पासपोर्ट रिन्यू, क्योंकि ये वन ऑफ द रिक्वायरमेंट है उस कंट्री में एंटर करने के लिए. तो आपको चाहिए आपका इंडियन पासपोर्ट विच शुड बी वैलिड फॉर 6 मंथ्स. द सेकेंड थिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग को ई वीज़ा एक्चुअली यहाँ से लेकर जाना पड़ता है बिफोर वी बोर्ड आवर फ्लाइट फॉर वियतनाम. तो उसमें क्या है कि बहुत सारे अगर आप सर्च करोगे गूगल पे ई वीज़ा फॉर वियतनाम तो वहाँ पे बहुत सारे लिंक्स आ जाएंगे. तो इम्पॉर्टेंट क्या है टू आइडेंटिफाई द राइट वेबसाइट, बिकॉज बहुत सारी वेबसाइट्स हैं और आप कहीं पे भी रजिस्टर करोगे तो वहाँ पे वो लोग कुछ अमाउंट आपसे मांगते हैं जो कि आपको पे करना रहता है. So you will have to identify the right site and I'm going to put the site from where I have applied in the description box. तो आपको राइट वेबसाइट पे जाके, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके उस वीज़ा को अप्लाई करना है, जहाँ पे आपको आपकी फ़ोटोज़ चाहिए और आपका कुछ इन्फॉर्मेशन वो लोग मांगते हैं, जैसे कि आपका पासपोर्ट नंबर, नेम, एड्रेस एक्सेट्रा, होटल बुकिंग, वो सब चीज़ें भी वहाँ पे नाम पूछा रहता है आपके होटल का कि आप कहाँ पे जाके रुकने वाले हो, कितने दिनों के लिए रुकने वाले हो, वो सब इन्फॉर्मेशन. तो आपको वो सब डिटेल्स फिल करके उसको सबमिट करना है. सो वंस यू सबमिटेड इट विल आस्क यू फॉर सम फीस विच शुड बी समवेयर अराउंड $25, जो कि आपको पे करना है बिफोर यू अप्लाई फॉर दैट ई वीज़ा. तो जब आप वो अमाउंट पे कर देते हो तो इट विल गो इन प्रोसेसिंग एंड दे विल गिव यू वन ट्रैकिंग नंबर, जहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका वीज़ा का क्या अभी स्टेटस चल रहा है और कितने दिनों में वो आ सकता है. तो आप वो ट्रैकिंग नंबर नोट कर लो और उसके बाद आप उसको ट्रैक कर सकते हो उस नंबर को डाल के. तो यूजुअली 3 to 4 वर्किंग डेज लगते हैं वीज़ा आने के लिए एंड देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस ऑल्सो. फॉर एग्जांपल अगर आपको उससे पहले चाहिए, मतलब आपके पास कम दिन है, आपको इमीडिएटली ट्रैवल करना है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप 2 दिन में फॉर एग्जांपल ले सकते हो, 1 दिन में ले सकते हो. और इनफैक्ट 3 आवर्स का भी ऑप्शन रहता है जिसमें आपका वीज़ा 3 आवर्स में आ जाएगा. पर उसमें डिफरेंट क्या रहेगा, जैसे 3 to 4 डेज़ वाला अप्रॉक्सीमेटली $25 का रहता है प्रोसेसिंग फ़ीस. जितना जितना आप टाइम कम करते जाएंगे उतना उतना वो अमाउंट बढ़ता जाएगा. 3 आवर्स का फॉर एग्जांपल इट विल बी समवेयर अराउंड $75, जो कि अमाउंट बढ़ चुका है अब प्रोसेसिंग फ़ीस का. बट अगर आपको इमरजेंसी है या अगर आपको चाहिए 3 आवर्स में या 1 डे में, तो आपके पास वो सब ऑप्शंस हैं जिसको आप सेलेक्ट करके आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो. और दूसरी चीज़, व्हेन आई से 3 डेज आई मीन 3 वर्किंग डेज. अगर बीच में सैटरडे संडे आ रहे हैं तो दे आर नॉट गोइंग टू काउंट दोज 2 डेज. तो 3 वर्किंग डेज में आपका वीज़ा आ जाएगा नॉर्मल सिचुएशन में, और बाकी दिनों में 3 आवर्स. एंड व्हेन आई से 3 आवर्स अगेन इट्स 3 वर्किंग आवर्स. अगर आप सैटरडे में अप्लाई कर रहे हो या संडे को अप्लाई कर रहे हो तो इट्स डिफ़िकल्ट टू गेट वीज़ा उस केस में विद इन 3 आवर्स और 4 आवर्स. तो वैसे रहता है.
उसके बाद आपको क्या चाहिए, वंस यू गेट योर वीज़ा, अदर रिक्वायरमेंट क्या रहता है वहाँ पे, आपके पास कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास कोविड के दोनों डोज लगे होने चाहिए। तो एक RT-PCR आपको चाहिए जिसमें आपका कोविड नेगेटिव हो विद इन 72 आवर्स, और दूसरा आपके पास एक कोविड का सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें आपके दोनों डोज लगे हुए हों। तो वंस यू शो इट टू देम, दे विल अप्रूव आपका वैक्सीनेशन वाली साइड से। उसके अलावा वो लोग वहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, इज़ योर ट्रैवल इंश्योरेंस। सो यू शुड हैव ट्रैवल इंश्योरेंस फॉर द टाइम यू आर ट्रैवलिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 7 डेज़ के लिए ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पास 7 डेज़ का ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए। सो दैट इज़ फॉर योर सेफ्टी एज वेल एज अ रिक्वायरमेंट फॉर एंटरिंग दैट कंट्री। दिस इज़ नॉट फॉर वीज़ा। वीज़ा वाला बस एक वो फॉर्म फिल करके हो गया, बट दीज आर द डॉक्यूमेंट्स विच दे विल चेक बिफोर यू बोर्ड योर फ्लाइट, एंड वंस यू रीच देयर they'll give you that visa, जो कि वीज़ा ऑन अराइवल वो लोग बोल रहे हैं, उसके लिए वो लोग वो ये सब डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे आपके। तो आपके पास ये ट्रैवल इंश्योरेंस भी होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपको क्या चाहिए, आपको आपकी फ़्लाइट बुकिंग्स दिखानी है, जो आपके जाने की, ऑफ कोर्स यू विल हैव दैट, और आपकी वापस आने की, टू मेक श्योर यू आर नॉट स्टेइंग देयर फॉर मोर देन 7 डेज और 6 डेज जिस टाइम का आपके पास वीज़ा है। अगर आपके पास 7 डेज का वीज़ा है, सो दे वांट टू मेक श्योर कि आप 7 दिन के बाद वापस इंडिया आ रहे हो, तो इसीलिए आपके पास रिटर्न की भी फ़्लाइट टिकट्स होनी चाहिए जो वो लोग चेक करने वाले हैं वहाँ पे जाके। So the other thing which they are going to check is your hotel booking. So this is to make sure कि आप वहाँ पे जाके कहाँ पे रह रहे हो और आपके पास रहने का अरेंजमेंट है। So there are two things which people usually get confused about is ई वीज़ा वाला होटल, जो रिक्वायरमेंट वहाँ पे होता है उसमें नाम डालना, एंड देन जो आप एक्चुअली होटल बुक कर रहे हो वहाँ पे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है हम लोग ने अपना होटल बुक नहीं किया होता क्योंकि हमें पता नहीं होता कि वीज़ा कब मिलने वाला है और मिलने वाला भी है या नहीं मिलने वाला। तो यूजुअली हम लोग पहले वीज़ा रेस करते हैं और उसके बाद हम लोग अपना होटल बुक करते हैं। तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि ई वीज़ा जब हम लोग डाल रहे हैं उस टाइम पे हमारा होटल बुक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सो द आंसर इज़ इट्स योर विश एंड इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप ई वीज़ा में जो होटल का नाम डाल रहे हो वो होटल आपका, ये वाला जो होटल है जहाँ पे आप एक्चुअली स्टे करने वाले हो वही होना चाहिए, क्योंकि वीज़ा के टाइम पे यूजुअली हम लोग ने कोई बुकिंग्स नहीं करी होती है होटल की, स्पेशली जहाँ पे आपको पे करना है और ब्लॉक करना रहता है होटल, तो यूजुअली हम लोग ने वो नहीं करी होती है। तो जो आप सोच रहे हो कि ये वाला होटल हम बुक करते हैं वो आप नाम वहाँ पे डाल सकते हो, बट एक्चुअली अगर आपको कुछ चेंज करना है या अगर आपके प्लान में कुछ चेंजेस हैं आप दूसरा होटल बुक कर सकते हो उस केस में। क्यों? क्योंकि फाइनली जो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होने वाले हैं वो आपके एयरपोर्ट पे जाके ही चेक होने वाले हैं। वीज़ा के टाइम पे वो लोग मोस्टली आपका पासपोर्ट और आपका अदर इंफॉर्मेशन चेक करेंगे, बट नॉट होटल बुकिंग वगैरह, तो वो लोग उतना चेक नहीं करेंगे वो सब चीज़ें। आपको वीज़ा मिल जाएगा और उसके बाद आप अपना होटल का नाम वगैरह और आपकी बुकिंग चेंज कर सकते हैं, विच इज़ वेरी मच पॉसिबल एंड वेरी मच एक्सेप्टेड वहाँ पे ट्रैवल करने के लिए। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको चाहिए वहाँ जाने के लिए। वंस यू हैव योर टिकट, योर होटल बुकिंग, योर RT-PCR, योर कोविड टेस्ट and certificate and your travel insurance, apart from this e-visa you are good to travel to Vietnam। बहुत ही easy है वहाँ पे ट्रैवल करना और ये वीज़ा वगैरह सॉर्ट आउट करना। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में या फिर दूसरी कंट्रीज़ में थोड़ा टफ रहता है, बट वियतनाम का बहुत ही ईजी प्रोसेस है। तो अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप बहुत आराम से वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं और आप लोग इंजॉय कर सकते हैं अपना जर्नी। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।